हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में और इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो टॉपिक है बीएड में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स में। प्रैग्मेटिज्म किसके अंडर आता है? प्रैग्मेटिज्म आता है स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज के अंदर आता है। 4 स्कूल्स होते हैं: आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। ठीक है। फिलॉसफी की टाइप्स कितनी है? फिलॉसफी की टाइप्स हैं या ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं: मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, सो आज पढ़ेंगे प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। सो प्रैग्मेटिज्म या प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद क्या होता है? जो प्रैग्मेटिज्म है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसमें प्रैग्मा का मतलब है एक्शंस या क्रिया करना, और इसमें क्या है, एक्शंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है थॉट्स के कंपैरिजन में। ठीक है। तो ये जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स से 1870 के करीब। ठीक है। तो जो इसके फादर हैं उन्हें माना जाता है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को। ये एक अमेरिकन फिलोसफर हैं, मैथमेटिशियन हैं, लॉजिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं, और इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जो सबसे इसके एक्टिव प्रचारक थे या प्रोफाउंडर थे एक्टिव, वो थे जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई एक प्रैग्मेटिस्ट थे। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जॉन ड्यूई की फिलॉसफी, एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में। आप अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट में जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ओके, चलो नेक्स्ट है कि विलियम जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म और प्रैक्टिकलिज्म को सेम कहा है, और जो टर्म है प्रैग्मेटिज्म वो किसके अंडर आती है? वो आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिवाद के अंदर। प्रगतिवाद होता है प्रोग्रेसिव विजन। ओके, तो इन्होंने प्रैग्मेटिज्म को और प्रैक्टिकलिज्म को आपस में सेम माना है। इन्होंने एक चीज और कही है, वो कही इन्होंने कि प्रैग्मेटिज्म क्या है, नॉर्मल माइंड का एक टेम्पर है, एक स्वभाव है, एक मनोवृत्ति है। और ये नॉर्मल क्या है? दृष्टिकोण है। मतलब हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज कोई कह देता है तो नहीं मानते ना। तो ये हमारी माइंड की एक नॉर्मल मनोवृत्ति है, स्वभाव है कि हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकली जब तक नहीं हो जाता हम उसे मानते नहीं है। ठीक है। तो यही इन्होंने कहा है। और ये क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो ए थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ आइडियाज एंड ट्रूथ। फाइनली इट इज थ्योरी अबाउट रियलिटी। ये किस चीज की थ्योरी भाई? कि जो जैसा दिखता है, जो रियल है, जो सत्य है, वही सब कुछ है। आई होप क्लियर है। रेड क्या कहते हैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में? ये कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म मेक्स एक्टिविटी होती है, एक्शंस होते हैं, इंगेजमेंट होती है, मतलब उसमें शामिल होना पड़ता है, कमिटमेंट होती है, और यही क्या इसकी सेंट्रल थीम है। मतलब इसी के चारों तरफ प्रैग्मेटिज्म को देखा जाता है, इसी के चारों तरफ प्रैग्मेटिज्म की बात कही जाती है। ओके, चलो प्रिंसिपल्स या सिद्धांत क्या है प्रैग्मेटिज्म के? तो इसमें क्या माना गया है कि ह्यूमन लाइफ क्या है, एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट किया गया है। सभी इंडिविजुअल्स कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि किसी की पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद जॉब नहीं लगती है, तो लोग सोचते हैं कि ये कोई और पर्टिकुलर कोर्स कर लें तो इसके बाद क्या पता हमारी जॉब लग जाए, क्या पता कहीं अच्छी जगह हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये सब भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंटेशन है जो हम अपनी लाइफ के साथ करते रहते हैं कि ये नहीं तो वो करके देख लेते हैं। और ये सभी क्या है, एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम लाइफ के साथ करते रहते हैं और सीखते रहते हैं, एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ओके, और क्या है कि पास्ट बिल्कुल डेड है, खत्म हो चुका है, पास्ट हम नहीं बदल सकते। तो प्रेजेंट में काम करना चाहिए और उसका जो इमीडिएट फ्यूचर है। देन आता है प्रैग्मेटिज्म मेक्स ह्यूमन एक्सपीरियंस एज ए सेंटर ऑफ रियलिटी। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है? जो व्यवहारवाद है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस को या तजुर्बे को किसके तौर पे सेंटर कर लेता है? रियलिटी के तौर पे। ठीक है। मतलब जो भी मानो एक्सपीरियंस करता है, जो और वो एक्सपीरियंस क्या है, उसके व्यवहार में आ जाते हैं और वही उसको रियलिटी मानने लगता है। सपोज एक एग्जाम्पल लें कि कोई पर्सन है, वो पर्टिकुलर रास्ते से गया है, तो उसने उस रास्ते का एक्सपीरियंस कर लिया है। एक पर्सन है, वो उस रास्ते पे नहीं गया, और वो जब उसे बताएगा कि इस रास्ते पे ऐसे होता है, वैसे होता है, तो जो उस रास्ते पे ऑलरेडी जा चुका है, उसे एक्सपीरियंस है, उसे क्या पता है, उसकी रियलिटी के बारे में पता है कि वो रास्ता किस तरह से है। ठीक है। तो जो व्यवहारवाद है, जिससे जो एक्सपीरियंस आता है, वो रियलिटी का एक केंद्र है या सेंटर है। आई होप क्लियर है। प्रैग्मेटिज्म क्या है? सोशल वैल्यूज पे और डेमोक्रेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए जब हमने जॉन ड्यू के बारे में पढ़ा था तो वो भी क्या करते थे, वो कहते थे कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए जिसमें सोशल वैल्यूज भी हो और डेमोक्रेसी भी हो। मतलब बच्चों को इनके बारे में पढ़ाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रैग्मेटिज्म है वो एक्शंस को बहुत प्रायोरिटी देता है
और एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है आइडियाज से ज्यादा, मतलब थॉट्स प्रोसेस से ज्यादा एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और एक्टिविटी करके देखो, आप एक्सपेरिमेंटेशन करके देखो कि कोई चीज रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो वही सब क्या है, प्रैग्मेटिज्म है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे ये क्या कहता है कि नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज कीप चेंजिंग, सभी कुछ चेंज हो रहा है। तो प्रैग्मेटिज्म हैव फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्रैग्मेटिज्म का विश्वास किसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी पे है, कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म फेथ रखता है फ्लेक्सिबिलिटी पे। चलो एजुकेशन में और इसके एम्स क्या है प्रैग्मेटिज्म के। एजुकेशन एज ए सोशल नेसेसिटी, कि सोसाइटी का उत्थान चाहिए, सोसाइटी को डेवलप करना है, सोसाइटी के बारे में अच्छा काम करना है, तो एजुकेशन जरूरी है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब एजुकेशन में प्रोग्रेस लाने के लिए, वृद्धि लाने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है ना। एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल जैसे जॉन डीव ने कहा था कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज लाइफ, नॉट ए थिंग टू प्रिपेयर फॉर प्रोफेशनल लाइफ और टू गेट ए जॉब और दैट काइंड ऑफ थिंग। तो एजुकेशन क्या है, पूरी लाइफ ही एजुकेशन है। हम पूरी लाइफ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, कोई ना कोई शिक्षा लेते रहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे सोसाइटी के से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या इंडिविजुअल की पूरी लाइफ हो, वो सभी क्या है, शिक्षा ही है। पूरी लाइफ हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा लेते रहते हैं। एजुकेशन और किस लिए होना चाहिए, फॉर द फ्रीडम एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे गांधी जी की फिलॉसफी थी कि एजुकेशन आज़ादी देता है आपको, और जितना जो फेयरलेस होता है, जो जितना ज़्यादा आज़ाद होता है, वो सबसे अच्छा जीवन जीता है। तो वही प्रैग्मेटिस्ट भी कहते हैं कि एजुकेशन फ्रीडम के लिए होना चाहिए और इंडिविजुअल की वर्थ पहचानने के लिए, कि उसकी कीमत क्या है उसे जानने के लिए एजुकेशन होना चाहिए। इसका एक एम ये भी होना चाहिए, एजुकेशन इज लाइफ। फिर से ड्यूई की बात आती है कि जॉन ड्यूई ने कहा था एजुकेशन लाइफ है, पूरी जिंदगी या पूरी लाइफ हम शिक्षा ही लेते रहते हैं या कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। ओके, एजुकेशन इज ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ के लिए भी क्या है, एजुकेशन जरूरी है। अगर आपको जॉब में, पढ़ाई में या कहीं पे भी कहीं ग्रोथ करनी है, तो आपको उस चीज के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज के बारे में अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। और एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। जैसे जॉन ड्यू के स्कूल्स में क्या था, बच्चों को नॉर्मल एक्टिविटी सिखाई जाती थी कि उन्हें कुकिंग आनी चाहिए, उन्हें घर का काम आना चाहिए, उन्हें कारपेंटर का काम आना चाहिए। और इससे क्या है, एक इंडिविजुअल की ऑल राउंड या होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। आई होप क्लियर है। चलो प्रैग्मेटिज्म एंड करिकुलम क्या है। तो प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल और ब्रॉड करिकुलम की फेवर में है, कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो और उसका ब्रॉड मतलब ब्रॉड थिंकिंग हो, ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो बच्चों के लिए। वो सभी एक्सपीरियंस होने चाहिए, जैसे कि बच्चे की डेवलपमेंट हो, वो चाहे क्लास में हो, लाइब्रेरी में हो, प्लेग्राउंड में हो। और इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो पहला क्या है, यूटिलिटी प्रिंसिपल्स। यूटिलिटी प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि वही एक्टिविटी, वही सब्जेक्ट्स या वही एक्सपीरियंस करिकुलम में शामिल किए जाने चाहिए जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है प्रेजेंट नीड के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट नीड का मतलब है कि बच्चे के जिस तरह से एज है, बच्चे को जिस एज के अकॉर्डिंग सीखना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। जब बेसिक या पर्टिकुलर प्रेजेंट नीड के अकॉर्डिंग जब बच्चे के लिए करिकुलम होगा, तो उसकी फ्यूचर नीड्स अपने आप कंप्लीट होती जाएंगी। आई होप क्लियर है। जैसे छोटे बच्चों को ABCD पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है, ताकि वो बड़ी क्लास में जाके पूरे सेंटेंस पढ़ पाए, पूरे चैप्टर्स पढ़ पाए, या उनकी जो स्किल्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहे, है ना। तो सभी क्लास में क्या है, पहले बेसिक पढ़ाया जाता है, देन कॉम्प्लेक्स की तरह पढ़ा जाता है। ये क्या कहता है कि एज सच लैंग्वेज, फिजिकल वेलबींग, फिजिकल ट्रेनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर, होम साइंस फॉर गर्ल्स शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। ये सब किसमें, करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। चलो सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड्स नेचुरल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या बताया गया कि जिसमें बच्चा अच्छा है, जिसमें बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट है, वही करिकुलम में इंक्लूड किए जाने चाहिए एक्सपीरियंसेस या सब्जेक्ट्स। तो जॉन ड्यू के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये 4 हैं। इंटरेस्ट इन कन्वर्सेशन, कि उन्हें बात करने में इंटरेस्ट आए, मजा आए। सेकंड है इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन। थर्ड है इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन, की कुछ कंस्ट्रक्ट करने में, कुछ बनाने में उनका दिमाग लगे, उन्हें मजा आए। और फोर्थ है इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये 4 क्या हैं, 4 वैरायटीज हैं एज पर जॉन ड्यूई, कि किस किस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए और
किसके अकॉर्डिंग करिकुलम का डिजाइन होना चाहिए। तो ये जो वेराइटीज हैं, जो इंटरेस्ट हैं, इनको ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्टेज पे करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसमें रीडिंग, काउंटिंग, राइटिंग, आर्ट, क्राफ्ट वर्क, नेचुरल साइंस और अदर प्रैक्टिकल वर्क ऑफ सिंपल नेचर। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल नेचर के होनी चाहिए इन 4 इंटरेस्ट या 4 वेराइटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या है, 4 वेराइटीज हैं कि बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग करिकुलम का डिजाइन होना चाहिए। आई होप क्लियर है। चलो थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए, बच्चों की जो सोच है, मेंटल एबिलिटी है, उसे वाइडन करने के लिए। ठीक है, उन्हें डाइवर्जेंट थिंकिंग की ओर ले जाने के लिए, मतलब वो हर दिशा में सोच सकें। ठीक है, तो प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये जैसे जॉन डी भी कहते थे कि सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। सपोज जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ना कि फ्यूचर में चल के बच्चे के केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री पढ़ पाएंगे, तो वही प्रैग्मेटिस्ट भी कहते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, बच्चा जिसमें पढ़ना चाहता है, जो चीज पढ़ना चाहता है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन हो, पर्टिकुलर फील्ड ना हो, पर्टिकुलर स्ट्रीम ना हो, बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है बच्चा उसमें पढ़ सके। तो प्रैग्मेटिस्ट क्या कहते हैं, नॉलेज इज वन यूनिट। तो प्रैग्मेटिस्ट चाहते हैं कि ऐसा करिकुलम हो जो कि डायनेमिक हो, फ्लेक्सिबल हो, इंटीग्रेटेड हो, जो कि बढ़ते हुए बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हो और वो फ्यूचर में चल के सोसाइटी में बदलाव ला सके, और जैसे भी मतलब करंट सिचुएशन और फ्यूचर को ध्यान में रख के करिकुलम को डिजाइन करना चाहिए। आई होप क्लियर है। चलो प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन। तो ये क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन का एक मेंटल एटीट्यूड है, मतलब कि इंट्रिंसिक डिसिप्लिन की बात करते हैं कि जो अंदर से डिसिप्लिन आता है ना कि आपको ये चीज करनी है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है कि कोई चीज आपको अपने लिए करनी है, ना कि कोई रिवॉर्ड के लिए, और एक्सटर्नल डिसिप्लिन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो आपके अंदर से है डिसिप्लिन, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए और इंट्रिंसिक डिसिप्लिन लाना चाहिए अपने जीवन में। तो जो प्रैग्मेटिस्ट होते हैं वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या एनफोर्स डिसिप्लिन के खिलाफ हैं, और जो भी डिसिप्लिन होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाइल्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे पर्टिकुलर एज पे होता है ना कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो वही सब प्रैग्मेटिस्ट भी कहते हैं। तो ये डिसिप्लिन किस तरह डिसिप्लिन चाहते हैं कि प्ले एंड वर्क, कि काम भी करो, खेलो भी, आप पूरा काम करो और बीच बीच में एंजॉय भी करते रहो। ठीक है, इस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि जो मेंटल एबिलिटी है उनकी ज्यादा अफेक्ट ना हो, और बाहर से कोई भी डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होनी चाहिए। तो एज पर प्रैग्मेटिस्ट टीचिंग मेथड होनी चाहिए क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज होनी चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि प्रैग्मेटिस्ट जो होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करते हैं। तो इसलिए चाहते हैं कि जो लर्निंग है, जो टीचिंग प्रोसेस है, वो क्रिएटिव हो और पर्पसफुल हो। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म क्या कहते हैं कि स्कूल क्या है, सोसाइटी के मिनिएचर है, जिसमें बच्चा क्या है रियल एक्सपीरियंस करता है कि किस तरह से इनको पर्टिकुलर अपने सर्कल में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपने इंटरेस्ट को चेंज करना है, और किस तरह से दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है या दूसरे के प्रति इन्फ्लुएंस होना है। तो स्कूल्स क्या है, एक मिनिएचर सोसाइटी है। ठीक है, और वो अच्छे से चलने चाहिए। ठीक है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग टीचर को होना चाहिए एक्सपेरिमेंटलिस्ट। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को कोई चीजें बताएं या बच्चों को ऐसी नॉलेज दे ताकि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। जैसे जॉन ड्यू ने कहा था एक टीचर को होना चाहिए कंपेनियन, एक फैसिलिटेटर की तरह। तो प्रैग्मेटिस्ट भी यही चाहते हैं कि जो टीचर हो वो एक फ्रेंड की तरह हो, जो उसके साथ साथ चले पर उसे अच्छे दिशा में, राइट डायरेक्शन में उसे डायरेक्ट करता रहे, उसे गाइड करता रहे। और टीचर की ड्यूटी होनी चाहिए कि सभी ऐसे मौके बच्चों को दे ताकि बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सकें, बच्चे एक्ट कर सकें और बच्चे अच्छे से कोई चीज लर्न कर सकें। क्लियर है। तो प्रैग्मेटिज्म और इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और हम अब टेलीग्राम पे भी हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एजुकेशन फाइल सर्च कर सकते हैं और आपस में एक टीचिंग कम्युनिटी बना सकते हैं कि कहीं पे भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकले तो आप वहाँ पे पोस्ट कर दो। जो भी मेरे से कुछ होता रहेगा तो मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज या जो भी रिटर्न मटेरियल होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।